हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कोई सा भी देखेंगे, उसमें वहां से क्वेश्चन बनता है। तो जो लोग वीडियो ना देखे हों, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है, इस पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है? चट्टान। रॉक। ठीक है, आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। देखेंगे ये कितने प्रकार की होती है, चट्टान कहते किसे हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। बाकी इससे रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं चट्टान की, आप लोगों की आज यही वीडियो के अंतर्गत ही क्लियर होने वाली हैं। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, क्या स्टार्ट किया था मैंने वायुमंडल। वायुमंडल के बाद मैंने पढ़ाया था आप लोगों को जलमंडल। जलमंडल के बाद मैंने नदियां खत्म करने के बाद क्या पढ़ा दिया आप लोगों को कल के वीडियो में? घास के मैदान। और ये स्थल मंडल से रिलेटेड चैप्टर है चट्टान। इसी के तहत ही घास का मैदान भी आता है। मुझसे गलती हुई है, पहला चैप्टर मुझे ये पढ़ाना चाहिए था, तो आप लोग इसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो पहले देखने में आप लोगों को ज्यादा सुटेबल लगेगा। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे चट्टान की। सबसे पहले देखेंगे कि चट्टान कहते किसे हैं। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित कठोर भाग को हम चट्टान कहते हैं, चाहे वह सतह से ऊपर हो चाहे नीचे हो। एग्जाम्पल देखिए, ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये तो इसके नीचे और इसके ऊपर जो भी भाग होगा कठोर, उसे हम लोग चट्टान बोलते हैं। तो ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, भूपर्पटी, भूपर्पटी में काफी सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे और क्षोभमंडल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, उसमें भी बात की थी इसके बारे में, ज्वालामुखी वाले में भी बात की थी। तो देखिए क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें सबसे पहले देख ले कौन कौन से तत्व ज्यादा विद्यमान होते हैं। मुख्य तौर पर 8 तत्व पाए जाते हैं। मुख्य तौर पर कितने तत्व? 8 तत्व पाए जाते हैं भूपर्पटी में। उनमें से इंपॉर्टेंट आपके 3 से 4 हैं। देखिए काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चीजें यहीं याद होगी और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा, आप लोग क्वेश्चन क्लियर करके आओगे। भूपर्पटी में कुल 8 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की होती है। कितनी? 46% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद जो होती है सिलिकॉन। सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 28%। कितनी? 28%। और उसके बाद एल्यूमिनियम, Al, कितनी? 8% के करीब। बाकी अन्य पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ये मैं लिख दूं ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा पाई जाती है? गैस। उसमें गैस की, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वायुमंडल में पूछेगा तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। और आपके भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सियाल की होती है, उसके बाद सिलिकॉन की होती है, थर्ड पे एल्यूमिनियम की होती है। इसी को हम लोग सियाल बोलते हैं, भूपर्पटी को ही। ठीक है, तो चट्टान के बारे में बात कर रहे हैं तो चट्टान की परिभाषा आप लोगों ने देख ही ली कि पृथ्वी के सतह के करीब ऊपर या नीचे जो भी कठोर भाग पाया जाता है उसे हम चट्टान बोलते हैं। तो आइए देखते हैं चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। चट्टानों को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया, आप लोग जानते होंगे।
देखिए पहला कौन सा है, इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी, सबके बारे में स्पेशली बात होने वाली है, अवसादी चट्टान। तीसरी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इग्नो रॉक, और अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक, और कायांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक। क्यों लिख रहा हूं मैं, काफी सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि इंग्लिश में ही नाम दे देता है, हिंदी में नहीं देता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए ये जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी के लावा से होता है। इसके नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा आग्नेय, आग का नाम आ रहा है, तो ये लावा से निर्मित होता है। आइए देखते हैं, सारी चीजें यहीं पर क्लियर करते हैं। ये सतह है, ये ज्वालामुखी क्रेटर, ये मैग्मा। यहां से जब मैग्मा ऐसे करके बाहर निकलेगा, दूसरे कलर का लेते हैं फिर समझ जाएगा। देखिए ऐसे करके जब मैग्मा यहां से बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी में जो तरल पदार्थ अंदर से निकलता है इस नलिका के द्वारा, उसे मैग्मा बोलते हैं। लेकिन जब वह क्रेटर से बाहर आता है, मैंने ज्वालामुखी वाले चैप्टर में बताया था, जब वह क्रेटर से बाहर आता है तो उसे लावा बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ फैलता है ऐसे करके, ठीक। तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लावा। और जो लावा से निर्मित होता है, जो लावा से निर्मित होता है, ऐसे करके ये फैलता है दूर दूर तक, इसे हम लोग बोलते हैं आग्नेय शैल। इसे बोलते हैं आग्नेय शैल। अभी स्पेशली बात होगी आग्नेय शैल का। सबसे बड़ा परिचय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि यह इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। क्यों, क्योंकि आग्नेय शैल आपका लावा से निर्मित है, ये लावा है, और लावा से निर्मित है तो इसमें क्या होता है कि लावा जब क्रेटर से बाहर आता है ज्वालामुखी से तो वो फैलता है, और फैल के इसे ठंडा होने में काफी वक्त लगता है, तो यह कठोर चट्टान का रूप ग्रहण करता है। तो ये एक तरह से आपका जो आग्नेय शैल है, सॉरी आग्नेय चट्टान है, ये कठोर चट्टान है आपकी। तो इसकी 3 चीजें निकल के आती है। देखिए ये हो गई आपकी आग्नेय, ठीक। इसमें क्या चीजें निकल के आई, एक तो यह लावा द्वारा निर्मित है, और दूसरी यह कठोर चट्टान है, तीसरी इसमें परतें नहीं पाई जाती, चौथी यह जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक। तो ये आग्नेय हो गई। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अवसादी चट्टान की। देखिए अवसादी, इसके नाम से ही लग रहा है कि अवसाद। अवसाद किसे कहते हैं, टूटे फूटे टुकड़े, चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। तो जब इन चट्टानों में क्या होता है, दोनों चट्टानों के अंदर निक्षेप होता है, इन चट्टानों में जब निक्षेपण की क्रिया होती है, अर्थात जब ये चट्टानें एक दूसरे से टूटती हैं, जो कि इसमें कोई परतें नहीं है आग्नेय में, और जो चट्टानें ये टूटी, जब ये टूटेंगी तो अलग अलग विखंडित होकर फैलती हैं, और जब इनका एक जगह निक्षेपण होता है, निक्षेपण का मतलब होता है एक जगह एकत्रित होना, चट्टानों का फैलाव वाली चट्टानें एक जगह एकत्रित हो, तो जब ऐसे ऐसे करके इनकी स्थिति बनती है, काफी सारी चट्टानें टूट के ये स्थिति का निर्माण करती हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अवसादी, अवसादी चट्टान, ठीक है।
कैसे, फिर से समझते हैं। जब चट्टानों में विखंडन होता है तो उनका निक्षेपण होता है, और जब निक्षेपण की क्रिया होती है तो चट्टानें एक जगह पर एकत्रित होती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। और इसकी जो विशेषता है इसके जस्ट अपोजिट है। कैसे, पहली बात तो इसमें परतें नहीं पाई जाती थी, इसमें आप लोग देख रहे हैं परतें। क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टानों का निर्माण धीरे धीरे करके होता है। एक परत का निर्माण होगा, उस पर काफी सारे जीवाश्म होंगे, पेड़ पौधे होंगे, फिर उसके बाद एक परत का निर्माण, उसके ऊपर करके परतों का निर्माण होता रहता है। तो 2-3 पॉइंट इससे निकल के आते हैं। कौन से? पहला पॉइंट कि यह परतदार चट्टान है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यह जीवाश्म निहित चट्टान है। कौन सी? यह जीवाश्म निहित चट्टान है और यह परतदार चट्टान है। ठीक है, और इस तरह से हो गई कौन सी हमारी, आग्नेय। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रूपांतरित। देखिए उसके नाम से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, रूपांतरित या कायांतरित। जब एक चट्टान का बदलाव किसी दूसरे चट्टान के रूप में हो जाए, ऐसे समझिए। एक चट्टान आप ले लीजिए चूना पत्थर को। संगमरमर का निर्माण कैसे होता है? चूना पत्थर में क्या होता है कि उसमें रासायनिक क्रिया होती है। खुद उस रासायनिक क्रिया के द्वारा चूना पत्थर चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, अपने आप में बदलता है, तो वो संगमरमर का निर्माण करता है। तो जो संगमरमर का निर्माण होगा वो क्या होगा आपका, रूपांतरित चट्टान। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है रूपांतरित के लिए, कि रूपांतरित चट्टान हुई, इसके लिए सबसे बड़ा फैक्ट है दाब और तापमान से रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया, जब किसी भी चट्टान पर दाब और तापमान का प्रभाव होगा, रासायनिक क्रिया काम करेगी, तो एक चट्टान किसी दूसरे चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो उम्मीद करता हूं कि इन तीनों चट्टानों के बारे में आप लोग बेसिक चीजें सीख गए होंगे, क्योंकि अब जो बताऊंगा अगर आप लोग इतना नहीं समझे रहेंगे तो वो चीजें आप लोगों की क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, ये रूपांतरित है। तो इतनी सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग तीनों चट्टानों के बारे में। चीजें बहुत इजी हैं, इजीली तौर पे लेके आप लोग समझिए, सारी चीजें यही याद हो जाएंगी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करूंगा चट्टानों के अलग अलग प्रकार के रूप में, इनकी विशेषताएं बताएंगे। कोई भी चीज हार्ड नहीं है, अगर आप लोग उसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एज ए किसी भी हिसाब से अगर आप पढ़ो, उससे ये सोच के पढ़ो कि मुझे इसका ज्ञाता नहीं बनना है, मुझे एग्जाम क्रैक करने के हिसाब से पढ़ना है। तो क्या करना होगा, आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट पकड़ना होगा, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को केवल वही फैक्ट बताऊं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर वही फैक्ट बताऊंगा तो आप लोग भ्रमित नहीं होंगे। बाकी सारी चीजें बुक में आप लोगों को मिल जाएंगी, कोचिंगों से नोट्स मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आप लोग एक सोर्स पकड़ो, मैं बोलूंगा वीडियो आप लोग मेरा देख रहे हैं, देखते रहिए, और एक बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि सारी चीजें वीडियो में ही क्लियर नहीं हो पाती। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं 100% देता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से भी पढ़ते रहिए। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक है। सबसे पहली हमारी आग्नेय चट्टान। अब हम लोग देखेंगे इसकी विशेषता और इसमें मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। देखिए इसका निर्माण आप लोग जानते हैं लावा से होता है, ज्वालामुखी द्वारा। अब इसका निर्माण पहले करते हैं हम लोग। आइए देखिए, यह पृथ्वी की सतह हो गई, यहां से ज्वालामुखी का उद्गम हो रहा है। एक मिनट यार, सीधा बन नहीं पाता, ये ऐसे ज्वालामुखी का उद्गम होता है, ठीक है। और यहां से
पृथ्वी के भूगर्भ से लावा निकलता है। यहाँ तरल पदार्थ भरा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था कि तीसरी परत पाई जाती है तरल पदार्थ की, जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे। यहां से मैग्मा एक नलिका के द्वारा वापस जाता, ऊपर की ओर आता है, ठीक। भूगर्भिक हलचल के कारण प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो उनका है वेगनर महोदय का। देखिए क्या होता है, गौर से देखिएगा। जब लावा, एक मिनट, यहां से ऐसे करके मैग्मा चला तो क्या होता है कि जब यह भूपर्पटे की सतह पर आता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, सबसे ऊपरी आंतरिक भाग में, तो इसमें चट्टानें होती हैं। चट्टानों में क्या होता है, जगह होती है। तो पहले यह लावा वहां जाता है, ऐसे करके जाएगा, काफी सारे आकार लेता है, ठीक है, ऐसे, या ऐसे 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 लहरदार करेगा, या फिर ऐसे करके भर जाएगा दर्रे के रूप में, ठीक है। फिर ये ऐसे करके यहां तक ऐसे जाता है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, देखिए क्या होता है कि जब ये मैग्मा यहां से पृथ्वी के भूगर्भ से ऊपर की ओर गति करता है तो चट्टानों में जगहें पाई जाती हैं, ठीक। तो इसमें जो सबसे बड़ी जगह होती है, जहां सबसे ज्यादा मैग्मा इकट्ठा होता है, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि आग्नेय शैल में जो लावा बाहर निकलता है उसे बोलते हैं बेसाल्ट, और जो भूगर्भ के अंदर होता है, उसे बोलते हैं ग्रेनाइट। ये आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं उसे ग्रेनाइट बोलते हैं इन चट्टानों को, और जो बाहर है जो लावा से निर्मित है उन्हें बेसाल्ट बोलते हैं। आइए, तो इनमें जब मैग्मा यहां से निकलने की कोशिश किया, चट्टानों में फैला, तो जो सबसे बड़ी आकृति का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, बैकोलिथ। एसएससी का पेट क्वेश्चन, बैकोलिथ, इसे हम लोग कहते हैं बैकोलिथ। और एक निर्माण ये देखिए जो छतरी नुमा हुआ है, इसे लैकोलिथ बोलते हैं। कितना अजीब लग रहा होगा ना, जो पहली बार आप लोग अगर सुन रहे होंगे तो। बैकोलिथ ये हो गया सबसे ज्यादा मात्रा में जहां पर होता है। उसके बाद छतरी नुमा जहां आकार होगा उसे लैकोलिथ। और ये जो आपका लहरदार मतलब ऐसे ऐसे करके तरंगों की तरह जो फैलता है उसे बोलते हैं, लहरदार को फैकोलिथ। क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं। और जो दरारों में होता है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, डाइक। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान के टोटल 5 भाग होते हैं। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पृथ्वी के अंदर चट्टान होती है आग्नेय, उसके टोटल 5 भाग होते हैं। कौन सा, जो सबसे बड़ा होता है उसे हम लोग बैकोलिथ बोलते हैं, जो छतरी नुमा आकार बनाता है उसे हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं, और जो कौन सा आकार बनाता है आपका लहरदार तरंगों की तरह उसे हम लोग फैकोलिथ बोलते हैं, और जो आपका दरारों में घुसता है सीधी दरार में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में आग्नेय शैल के आग्नेय चट्टान के भाग को ग्रेनाइट, और जो बाहर ये लावा निकलता है ऐसे, इसे बेसाल्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसे लिख दूं, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करता हूं। देखिए, सबसे ऊपर क्या है, बेसाल्ट, जो लावा द्वारा निर्मित। पृथ्वी के अंदर उसे क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। और पृथ्वी के अंदर ही जो सबसे बड़ी आकृति होगी, सबसे ज्यादा जहां इसकी मात्रा होगी,
सबसे ज्यादा जहां मात्रा होगी उसे हम लोग बोलते हैं बैकोलिथ। और जहां छतरीनुमा आकृति होगी, छतरीनुमा आकृति होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैकोलिथ। लैकोलिथ। और जो आपकी छतरीनुमा हो गई लहरदार, अर्थात तरंगों की तरह जो होगी, उसे हम लोग फैकोलिथ बोलते हैं। और उसके बाद जो दरारों में जाता है, दरारी आकृति, इसे हम लोग डाइक बोलते हैं। क्वेश्चन मैं बताता हूं कहां से बनता है। इसमें देखिए, सबसे ज्यादा ये दो आप लोग याद रखिए कि पृथ्वी के अंदर वाले आग्नेय शैल को क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। बाहर वाले को बेसाल्ट, जो लावा से निर्मित होता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से उठाता है? यहां से, बैकोलिथ और डाइक से। ये तो आप लोग याद रखिए, रेयर केस में पूछ लेता है, वरना क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक, इतनी सारी इसकी चीजें हो गई। अब हम लोग आग्नेय चट्टान की विशेषताएं देखेंगे। इसकी विशेषताएं, विशेषताएं कौन है? जो भी मैंने आप लोगों को बताया, कठोर होता है ये। दूसरा, जीवाश्म रहित होता है। मतलब यहाँ जीवाश्म नहीं, जीवाश्म रहित का मतलब ये मत सोच लिएगा कि रहित लिखा है तो रहना। रहित का मतलब नहीं, उससे विमुख, मतलब कि जीवाश्म रहित, उसके अलावा, मतलब उसके बिना। यहाँ जीवाश्म नहीं पाया जाता। जब मैं लिखूंगा जीवाश्म निहित, मतलब उसमें है। तो सबसे कठोर और जीवाश्म रहित। और तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है, बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं इसमें। आपकी जितनी बहुमूल्य धातुएं निकाली जाती हैं, जैसे लोहा, सोना, निकिल इत्यादि, ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो धातुएं बहुमूल्य हैं, वो कहां पाई जाती हैं? आपके आग्नेय चट्टान में पाई जाती हैं। बहुमूल्य धातुएं आपके आग्नेय चट्टान में पाई जाती है। इसकी विशेषता कितनी सिंपल है, आप लोग बताइए। सबसे कठोर है, लावा द्वारा निर्मित है, कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है, अब बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। तो इतनी सारी चीजें आग्नेय चट्टान से संबंधित थी। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करें अवसादी चट्टानों के बारे में। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो छूटेगी। कोशिश पूरी करूंगा, अगर छूटती है तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है देख के मेरा भी मन लगता है पढ़ाने में, इसलिए आप लोग बराबर चैनल के साथ इसी तरह बने रहें। जो आपके नए दोस्त हों उनमें चैनल को शेयर करिए, अपनी यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाइए धीरे धीरे करके। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि एनर्जी मिलती है पढ़ाने में। इसी तरह से आप लोगों का प्यार अगर बना रहा, हर सब्जेक्ट का वीडियो स्टार्ट होने वाला है। अभी 1 से 2 दिन में मैं स्टार्ट करूंगा पॉलिटी। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? अवसादी चट्टानों के बारे में। ये छोटी छोटी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आग्नेय ही थी। अवसादी, दूसरी आपकी अवसादी चट्टान। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, इसकी विशेषता मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यह जीवाश्म निहित है और इसमें परतें पाई जाती हैं। परत भी पाई जाती है और जीवाश्म भी पाया जाता है इसमें। अवसादी में क्या था, न तो सॉरी उसमें आग्नेय में क्या था, न तो उसमें परतें पाई जाती थी, न तो उसमें जीवाश्म पाया जाता था। इसका निर्माण मैंने आप लोगों को बताया धीरे धीरे करके होता है। एक परत का निर्माण होता है, फिर एक, फिर एक, फिर एक। तो जब इसके बीच में जो ये स्पेस बचता है, यहाँ क्या होता है, काफी टाइम के बाद दूसरी चट्टान का निर्माण होता है। तो यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। आपकी घासें पाई जाएंगी, पेड़ पाए जाएंगे और मनुष्य भी पाए जाएंगे। ठीक, तो उनका जीवाश्म मिलता है। तो इसकी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला
इसमें परतदार है, ये परतदार चट्टान है। दूसरा जीवाश्म युक्त है, परतदार चट्टान है आपकी और जीवाश्म युक्त चट्टान है। और कोयला खनिज तेल यहीं पर पाया जाता है। कोयला, आप लोगों को जो कोयला की मात्रा मिलती है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के कहा अवसादी चट्टानों से ही पूरा का पूरा कोयला निकाला जाता है। कहीं भी पृथ्वी में वर्ल्ड में कहीं भी जो आपका निकलता है कोयला, वो इसी अवसादी चट्टान से ही निकलता है। और खनिज तेल जिसमें आपका डीजल, पेट्रोल सारी चीजें आती हैं, ये मिट्टी का तेल, सब ये खनिज तेल वगैरह अवसादी चट्टानों में ही पाई जाती हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं कि क्या इसमें ज्यादातर मिलता है? पहला बलुआ पत्थर, वही बलुआ पत्थर जिसका कलर लाल होता है और जिससे दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला बनाया गया है, लाल पत्थर बलुआ पत्थर। चूना पत्थर भी यहीं पाया जाता है। आपका बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है और नमक भी यहीं पाया जाता है। नमक भी एक तरह से चट्टान है। और जो चौथी है विशेषता, इसकी मुख्य विशेषता है, वो क्या है? लोएस, लोएस पाया जाता है। लोएस इसके अंतर्गत आता है। लोएस किसे कहते हैं? देखिए, जब आप लोग मरुस्थल में जाएंगे, मरुस्थलों में क्या होता है कि बालू के टीले होते हैं और वो कैसे बदलते रहते हैं, अपना जगह हमेशा बदलते हैं। कैसे? हवा की गति से। आप एक बात मान लीजिए कि ये मरुस्थल है, देखिए यहाँ बताता हूँ, ये मरुस्थल है पूरा, यहाँ बालू का टीला ऐसे करके लगा है, ये पूरा खाली जगह है। तो हवा की गति इधर से आई तेजी से, तो इसे उड़ा के पूरी बालू को यहाँ इकट्ठा करके टीला का निर्माण कर देती है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लोएस। ठीक, ये लोएस के ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है लोएस, क्योंकि यहाँ अपनी स्थिति बदलता रहता है हमेशा। और इसके लिए सबसे फेमस जो है मैदान, वह लोएस का तकला मैदान। तकला का मैदान इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख रहा हूं। और ये कहां पाया जाता है? चीन में। तकला मैदान लोएस द्वारा निर्मित है और यह चीन में पाया जाता है। अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो इतनी चीजें अवसादी चट्टान से इंपॉर्टेंट थी, इसे आप लोग नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आग्नेय शैल की जो होते हैं तत्व होते हैं, वो भी कन्वर्ट होकर रूपांतरित चट्टान बनते हैं। ये आपके जो दिख रहे हैं अवसादी के, ये भी कन्वर्ट होकर रूपांतरित चट्टान बनते हैं। और कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो रूपांतरित होते हुए भी रूपांतरित होती हैं। इंटरेस्टिंग है, बात करने वाले हैं उस पर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में करिए। आइए, उम्मीद करता हूँ नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कायांतरित चट्टान के बारे में। सारी चीजें एक एक करके क्लियर करूंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आप लोगों को बिना सिलेक्शन दिलाए रुकना नहीं है। तीसरा कौन सा है? कायांतरित। ऐसे ऐसे टॉपिक लाऊंगा जहां से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग जब एग्जाम क्रैक करके आओगे फिर बताओगे कि सर आपने जो बातें बोली थी सारी सही थी। कायांतरित चट्टानें, इसके नाम से क्या लग रहा है? इसे रूपांतरित भी बोलते हैं। क्या यार, इंग्लिश की बड़ी हो रही है, इंग्लिश लिख रहा हूं मैं। कायांतरित, रूपांतरित, रूपांतरित चट्टानें। और इसे देख लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक
रॉक बोलते हैं इसे इंग्लिश में, मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए कायांतरित या रूपांतरित चट्टान देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ऐसी चट्टान है जो स्वतः निर्मित नहीं होती। कोई चट्टान कन्वर्ट होकर दूसरी चट्टान में जब बदलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली दाब और दूसरी तापमान और रासायनिक क्रिया। जब दाब और तापमान पर रासायनिक क्रिया करके एक चट्टान दूसरे चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है दूसरे रूप में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। उदाहरण स्वरूप आइए देखते हैं, सबके बारे में देखेंगे। देखिए इसके लिए आवश्यक चीज क्या है, आवश्यक मद या मदें। सबसे इंपॉर्टेंट दाब, दूसरा तापमान, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, तब जाके कायांतरित चट्टान में कोई भी चट्टान कन्वर्ट होती है। तो आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, कौन सी अवसादी चट्टानें कायांतरित होकर रूपांतरित। सबसे पहले ये मान लीजिए कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो भी कन्वर्ट होती हैं रूपांतरित में, और जो अवसादी चट्टानें हैं वो भी कन्वर्ट होती हैं रूपांतरित में। कभी कभी ऐसा होता है कि आग्नेय चट्टान से बना आपका अवसादी चट्टान कन्वर्ट होती है रूपांतरित में, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट आग्नेय चट्टान भी उसमें कन्वर्ट हो जाती है आपके रूपांतरित चट्टान में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, आग्नेय को ही देखेंगे। आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान में कौन कौन सी चट्टानें ऐसी हैं जो कन्वर्ट होती हैं। देखिए आपकी ग्रेनाइट, आग्नेय की ग्रेनाइट कहां किसमें कन्वर्ट होती है, नीस में। और बेसाल्ट चट्टान सिल्ट में। ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट होती है, बेसाल्ट सिल्ट में कन्वर्ट होती है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गेब्रो, ये सर्पेंटाइन में कन्वर्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो एकदम इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि बेसाल्ट जब कन्वर्ट होती है तो बेसाल्ट का रूपांतरित रूप कौन सा है, तो बेसाल्ट का रूपांतरित रूप आप लोगों का सिल्ट है। और अगर इसका पूछता है ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट होती है। कैसे, ग्रेनाइट, यहाँ नाइट आ रहा है, नीस, न से न आप लोग कलेक्ट करिए, ट्रिक से याद करिए, कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, बस याद करने का तरीका। नाइट नीस, बेसाल्ट, इसमें साल्ट आ रहा है, इसमें सील्ट आ रहा है, तो बेसाल्ट को सील्ट से आप लोग जोड़ दीजिए। और गैब्रो सर्पेंटाइन। चौथा आपका बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला किसमें कन्वर्ट होता है, ग्रेफाइट में। ये दूसरा उच्च कोटि का कोयला है, पहला भी आएगा। तो आग्नेय की चार ऐसी चट्टानें हैं, चार ऐसी वो हैं कन्वर्ट होकर आपके रूपांतरित में बदलती हैं। और इनका रूपांतरित रूप कौन सा है, नीस, सिल्ट, सर्पेंटाइन, ग्रेफाइट। ग्रेनाइट नीस में, बेसाल्ट सिल्ट में, गैब्रो सर्पेंटाइन में, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, अवसादी में कौन कौन सी कन्वर्ट होती है। चीजें इजी हैं, याद करने के लिए भी आप लोग अलग अलग बना के ऐसे लिख लेंगे तो मेरे हिसाब से चीजें जल्दी याद हो जाएंगी आप लोगों को। आइए इसमें देखते हैं अवसादी में कौन सा, चूना पत्थर किसमें कन्वर्ट होता है, आप सब जानते हैं, संगमरमर में। चूना पत्थर के बाद कौन सा है आपका, बालू का पत्थर या बलुआ पत्थर। यह किसमें कन्वर्ट होता है, क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट
क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है क्या? बालू का पत्थर। क्वार्टजाइट में बालू का पत्थर होता है। उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट ये संगमरमर बनता है। डोलोमाइट संगमरमर बनता है। अब जो आएगा लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला किसमें कन्वर्ट होता है? एंथ्रासाइट कोयला। यही वो कोयला है जो टॉप लेवल का होता है, एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला, ठीक। तो इतनी चार इसकी कन्वर्ट इसमें होता है। देखिए, आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया। ऐसे बना के याद किया करिए। हमेशा मैं लास्ट में आप लोगों को पूरे क्लास का एक चार्ट दे देता हूं, जिससे कि आप लोगों को चीजें याद हो जाएं। देखिए क्या बोलेगा, नीस का मूल रूप क्या है? नीस का मूल रूप ग्रेनाइट है। संगमरमर या क्वार्टजाइट का मूल रूप क्या है? क्वार्टजाइट का मूल रूप बालू का पत्थर। तो इसे ऐसे याद करेंगे आप लोग। ये है आपका मूल रूप और ये है रूपांतरित और ये है मूल रूप, ये है रूपांतरित। ठीक है, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। 2 से 3 बार आप लोग इसे रिपीट कर करके देखिए। खुद ऐसे अपने से फ्लो चार्ट बनाइए। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, चीजें भूल जाती हैं ट्रिक से। चार्ट बनाइए, याद करने की कोशिश करिए, चीजें याद हो जाएंगी। एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूं, शायद अभी याद हो जाए आप लोगों को। कायांतरित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने, ये वो चट्टाने हैं जिनका रूपांतरण होकर एक चट्टान दूसरे चट्टान में कन्वर्ट होती है, तो उसे रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो इसमें आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टाने कन्वर्ट होती हैं। आग्नेय में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को याद करिए, नाइट से नीस को जोड़ दीजिए, एन से एन। बेसाल्ट में साल्ट को सिल्ट से जोड़िए। गैब्रो सर्पेंटाइन, ये थोड़ा अजीब तरह का है लेकिन याद हो जाएगा। एक ही चीज अगर ज्यादा अजीब लगती है तो वो पहले याद होती है, मेरा एक्सपीरियंस जहां तक है। अब बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट बिटुमिनस कोयला में। अब आ जाते हैं हम लोग अवसादी में। चूना पत्थर संगमरमर, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट, डोलोमाइट संगमरमर, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट विश्व का सबसे नंबर 1 क्वालिटी का कोयला है। तो इतनी चीजें उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे और ये सारी चीजें आप लोगों के समझ में आ रही हैं। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए मन लगा के। कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आप लोग हमसे बात कर सकते हैं कमेंट में। तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।